हम लोग कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो 2021 में एक प्रॉब्लम ये है जो कि बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें 100 ml ऑफ Na3PO4 सोल्यूशन कंटेन्स 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम। द मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन की। तो पहले हम लोग एक चीज समझते हैं यहाँ पर कि देखिए, जब Na3PO4 डिसोसिएट करेगा तो 3Na प्लस और ये फॉस्फेट आयंस देगा। ये 3 है ना, तो ये 3 देगा। तो पहले हम लोग इसमें 3.45 ग्राम सोडियम है, तो पहले हम लोग मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 3.45। जितना सोडियम का वेट होगा उतना Na प्लस का भी वेट होगा। तो 3.45 डिवाइडेड बाय, और ये 23 एटॉमिक वेट है। जो Na का वेट होगा वही Na प्लस का वेट होगा। तो 3.45 बाय 23। अब इसका मतलब है कि इसका एक मोल हमको इसका 3 मोल देता है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमने यहाँ वेट बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट लगाया है। इसका मतलब है कि जो मोल्स ऑफ Na3PO4 होगा, एक देता है 3, तो जितने भी Na प्लस के मोल्स होंगे उसका 1/3 ये होगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 3.45 बाय 23 और 1/3 कर लेते हैं। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ये 1/3 हो गया, क्योंकि ये एक देता है 3, तो ये जितने भी रहा होगा उसका 1/3 कर देंगे। सोडियम जितने आयन जितने रहे होंगे मोल्स, उसका 1/3 कर देंगे, तो आपका ये Na3PO4 के मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स आ गए और इसका 100 ml सोल्यूशन है, इसका 100 ml सोल्यूशन है, तो हमको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी तो C हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम, तो 3.45 बाय 23 इंटू 3, और वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml बाय 1000, ये लीटर में आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं 3.45 बाय 23 इंटू 3, और ये जो 100 है ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको इंटू ये 10 ऊपर चला गया, और ये वाला डेसिमल हटा रहा हूँ, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 45 15, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 5 ये, और यहाँ पर आपका ये 10 है, ठीक है। तो ये हमको हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2, तो 50 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा ये। तो क्योंकि ये 10 की पावर -2 में बताना है मोलैरिटी, तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Na3PO4 जब 3 Na प्लस देगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट केस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी सोडियम आयंस के मोल्स होंगे उसका 1/3 कर देंगे, तो आपको सोडियम फॉस्फेट के मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स बाय वॉल्यूम कर दिया, आसान है। अब एक प्रॉब्लम ये है, देखिए इसमें डेंसिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। सोल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, और मोलिलिटी इस सोल्यूशन की m है, इसी m की वैल्यू निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml दे दिया गया है। एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी सवाल में वाटर की डेंसिटी नहीं दी है, तो 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर ले सकते हैं, 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी जो सोल्यूशन की दी हुई है, जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वो दिया है 1.2 ग्राम पर ml ये। तो मैं क्या करता हूं, 1000 ml, 1 ml का वेट हो जाएगा 1.2 ग्राम, तो 1000 ml, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। तो 1000 ml का वेट हो जाएगा 1200 ग्राम, ये 1000 ml का वेट 1200 ग्राम हो जाएगा। अब मेनली ये जो 1000 ml है, ये वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 1000 ml मतलब मेनली 1000 ग्राम वाटर होगा इसमें। ये
देखिए जो यहाँ सोल्यूशन है वो हम लोग मान रहे हैं सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है। ये बात जब मैं थ्योरी बता रहा था तब भी मैंने कही थी कि हम लोग जो डेफिनेशन है उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, तो मोलैरिटी हो, डेंसिटी हो, ठीक है, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर हो। लेकिन सोल्यूशन मेनली डाइल्यूट सोल्यूशन, और जब सॉलिड जो है सोल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो एक्वस सोल्यूशन में नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वो मेनली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये मेनली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, 1000 ml वाटर है, ये 1000 ml H2O, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम H2O है। तो इस 1200 ग्राम में आप कह सकते हो कि 1000 ग्राम तो पानी है, ठीक है ना, और बाकी जो 200 ग्राम बचा वो आपका NaOH है। ये 200 ग्राम आपका NaOH हो गया, सल्यूट हो गया। इस पॉइंट को समझिए कि 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी सोल्यूशन की दी है, तो 1 ml का वेट 1.2 ग्राम, तो मैंने 1000 ml इसलिए लिया कि 1000 ml का वेट 1200 ग्राम है और इस 1000 ml में पानी 1000 ग्राम होगा, क्योंकि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो मेनली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 ml, वो 1000 ग्राम हो गया। इसमें से अब 1200 ग्राम में 1000 ग्राम पानी है तो 200 ग्राम वो है। अब आपको मोलिलिटी निकालना है, तो सल्यूट के मोल्स 200 डिवाइडेड बाय 40 मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 40, और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg है ये, तो ये कितना आ गया 50, तो 50 आ गई, तो मोलिलिटी यहां पे आ गई आपकी 50। तो आसान सवाल है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस शुरू का पार्ट आपको देखना पड़ेगा। जब भी किसी सवाल में आपका कोई डाउट हो ना, तो आप मुझे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं, एक व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर, उस पर मुझे आप मैसेज कर दिया करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब इसमें एक्वस सोल्यूशन है KCl का, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है और मोलिलिटी इसकी 3.3 मोल्स पर kg है। तो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। देखिए जब मैं फार्मूला बताता हूं, सारे डेराइव करता हूं, तो एक तरीका तो यह है, बट मैं उससे करने के लिए नहीं कहूंगा। जैसे मोलिलिटी होता है वो 1000 डेंसिटी जो कि ग्राम पर लीटर में होती है अपॉन C मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब एक तरीका तो ये है, मोलैरिटी आपको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना, और मोलिलिटी हमको दिया है 3.3 ये, और मॉलिक्यूलर वेट KCl का, तो KCl का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 74.5, और डेंसिटी जो डेंसिटी है वो आपकी 1.2 ग्राम पर ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया ये। तो ये देखिए अब इसमें C निकाल लेंगे आप। तो ये एक इस फार्मूला है जो हम लोग डेराइव करते हैं, हालांकि रिवीजन लेक्चर में मैंने इसको डेराइव नहीं किया है, जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर है उसमें ये मैंने डेराइव करता हूं मैं। अगर किसी को ये इसका डेरिवेशन ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैसेज करेगा, मैं उसको भेज दूंगा। पूरा डेरिवेशन बहुत आसान सा है, लेकिन इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, हम सिंपल तरीके से करेंगे सवाल को। देखो यहां पर देखो, हमेशा देखो कि 3 जो मोलिलिटी है वो 3.3 मोल पर kg है, और ये kg सॉल्वेंट का है, ठीक है ना। एक्वस सोल्यूशन है तो H2O है ये, ठीक है ना। और तो इसका मतलब है कि 3 मोलल का मतलब होता है 3.3 मोल ऑफ सल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहीं पे डेंसिटी लगा दूं, तो डेंसिटी जो कि दी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है ना। वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है ना, जो कि ml में आएगा। अब यहां पर देखिए जो वेट है सल्यूट का वेट, तो मोल हमें पता है मोल हमें पता है W/m होता है, तो W हो जाएगा N × m, ये हो जाएगा N × m। तो मोल्स हमारे 3.3 मोल्स पर kg है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट 74.5, ठीक है, प्लस अब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का ये सल्यूट का वेट हमने रख दिया। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी डेंसिटी सॉल्यूशन की यूज करना है तो आप वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट और बाय वॉल्यूम ये लगा देंगे। तो सल्यूट का वेट मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ये, ठीक है ना, और अब सॉल्वेंट का वेट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट है, तो ये 1000 ग्राम हुआ,
1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा वॉल्यूम आ जाएगा ml में, जो कि आएगा 3.3 इंटू 74.5 प्लस 1000 ये अपॉन 1.2, ये ml में आ जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, मैंने कर भी रखा है थोड़ा सा। ये जो आएगा पूरा जोड़ के, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पूरा कर रखा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके और 1000 जोड़ देंगे तो ये आएगा 1245, तो रफली ये आ जाएगा, मतलब रफली क्या, ये तो एग्जैक्ट है 0.4585 अपॉन 1.2 ml। अब इसको एक कम करते हैं, अगर आप देखिए तो ये ml में है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको ध्यान से समझेंगे। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, ये तो ml का लीटर हो गया, ठीक। अब ये 1000 से जो डिवाइड किया तो ये 1.245 अपॉन 1.2, नियरली ये 1 लीटर, मान लो 1 लीटर आ रहा है, नियरली 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऊपर नीचे 1.20 है, ऊपर 1.24 है, तो थोड़ा ज्यादा आएगा। अब आप क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोलैरिटी C, तो मोल्स है 3.3, ये 3.3 मोल्स है। चूंकि हमने सारी बातें इसी 1000 ग्राम सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग कर डाली, तो 3.3 मोल है, और वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर है, और 1 से ज्यादा ही है थोड़ा सा, मतलब ये 1 प्लस समथिंग है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 3.2 समथिंग आएगी, तो नियरेस्ट इंटीजर 3 मोलर हो गया, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 मोलर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए कि मैंने यहां क्या किया है, इंपॉर्टेंट वर्क है ये। मैंने कैसे, ये इतना तो तुम्हें मल्टीप्लाई करके ये आएगा, उसके बाद मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि मैंने अप्रोक्सीमेशन किस तरह लिया है और आंसर निकाला है। देखिए मैं यहां पर जितने भी सवाल करवा रहा हूं, मेरा एम ये है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, 1-2 ही सवाल अच्छे मिल रहे हैं, बट मेरा एम ये है कि मैं पूरा सॉल्व करके आपको आंसर लाके दिखाऊं कि कैसे कैलकुलेशन करें। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि मेथड भी जानते हैं, वैल्यू भी रख लेते हैं, सॉल्व करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि मुश्किल हो जाती है या गलती कर जाते हैं, उसमें उनका टाइम भी जाता है, गलती हो जाती है, तो भाई स्कोर नहीं आ पाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है, यही मेरा फोकस है। जब डिफिकल्ट सवाल आएंगे तब तो हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे ही, लेकिन यहां कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सवाल ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 100 मोलर दिया है और मोल फ्रैक्शन समथिंग इंटू 10⁻² है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 100 मोलर का मतलब हुआ 100 मोल सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का होगा, डेफिनेशन ये, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है ये, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन जब हमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, तो हमको क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जैसे अगर हमको x से निकालना है तो मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ जो भी B है, तो यहां पर देखिए सॉल्यूट के मोल्स 100 है, सॉल्यूट के मोल्स 100 है, नीचे 100 प्लस, और अब दूसरा जो वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पर केजी मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो ये 1000 ग्राम और बाय 18 ये आपका आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन जब हमको निकालना है तो ये हमने क्या किया, वेट H2O का और मॉलिक्यूलर वेट H2O का ये लगा दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1800, 18 इंटू 100, 1800 प्लस 1000, 2800, तो ये हो गया 100 अपॉन 2800 बाय 18 ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा 1800 बाय 2800, 0 0 कैंसिल कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 914, तो 9/14 है। अब इसमें क्या करूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे डिवाइड ना करना पड़े तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं, बता रहा हूं। ऊपर हो गया 45, नीचे हो गया 70 को ये लिख दिया बस। अब मैंने क्या किया 7, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो 7 × 6 42, 3 बचा,
तो 6 पॉइंट और फिर 7 इंटू 3 बचा तो मतलब 30 हुआ, तो 7 इंटू 4 28, 6.4 आया, तो ये 0.64 करीब आया। और जो हमको आंसर देना है वो आंसर देना है -2 में, पावर -2 में, तो हमने 100 मल्टीप्लाई भी किया और 10 की पावर -2, ये हमको आंसर देना है। तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर में 64 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 64। ये करना, देख लीजिए, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये है 6.5 मोलर सोल्यूशन KOH का है। ठीक है, डेंसिटी इतना दिया है, मोलैरिटी निकालना है, तो उसी तरह जैसे इससे पहले सवाल किया था हम लोगों ने, वो है 6.5 मोलर सोल्यूशन, तो 6.5 मोलर, इसका मतलब हुआ 6.5 मोल पर kg। ठीक है ना, एक्वस है तो ये H2O है, 1000 ग्राम पर kg। अब डेंसिटी का फार्मूला लगा दो, 1.89 इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालना है हमको, तो सल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे? सल्यूट का वेट 6.5, ये W इज इक्वल टू N इंटू M। ये मॉलिकुलर वेट KOH का 39 और 16 और 1 56 आएगा, ये प्लस और अब वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। ये फिर मैं बता दूं एक बार, हमने क्या फार्मूला यूज किया डेंसिटी सोल्यूशन की, तो कई बार इस तरह की चीज कर चुका हूं, W सल्यूट प्लस W सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जब मैंने थ्योरी बताई तो मैंने हमेशा ये फार्मूला लिखा है, हमने कहा इसी में वैल्यू रखने की कोशिश करो, और अदरवाइज वो जो एक रेडीमेड फार्मूला था उससे करोगे थोड़ा लेंदी आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 6.5 इंटू 56 प्लस 1000 अपॉन ये आ जाएगा 1.89। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रख रखा है ये, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 आता है, ये 364 आता है। अब इतना तो करना पड़ेगा, तो 1364 अपॉन 1.89 ml आ गया ये वॉल्यूम। अब आप क्या करिए, हमको मोलैरिटी निकालना है, 10 की पावर -2 में तो नहीं निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, तो C हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स है 6.5 अपॉन, ये मोल्स हो गए, और वॉल्यूम हो गया 1364 अपॉन 1.89 डिवाइड बाय 1000। ये तो ये ऊपर आ जाएगा 6.5 इंटू 1.89 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1364। ठीक है ना। तो ये जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेसिमल हटाता हूँ, ये डेसिमल हटाऊंगा, ये और दो ये है, एक ये है, तो ये 1000 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर आ गया 65 इंटू 189 अपॉन 1364। अब मेरा ये कहना है, देखिए यहाँ पे क्या करूँ, रफली इसको 200 मान लो, 200, उसका फायदा ये होगा 65 इंटू 2, तो ये 1300 लगभग जा रहा है, और ये 1364। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर कम है, ये करीब आपका इंटू 200 13,000 है, सॉरी, ये 65 इंटू 2 हाँ 13,000 है ये। ठीक है ना, 200 है ना, 65 130 और 20, 130 के बाद 20, ये करीब पूरा 1364 तो नहीं है, ये करीब 9 टाइम्स समथिंग जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में 9 आएगा। अब मेरा एम ये है कि जल्दी से नियरेस्ट इंटीजर तक पहुंचो, बाकी आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। मेन देखिए, सब लोगों से मैं एक चीज कहूंगा कि जब आप सवाल करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करिए, आंसर तक लगने दीजिए थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जितना हैबिट आपकी बनेगी एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। आप देख लीजिए मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये यहां पर देखिए, NaNO3 weighed out to make 50 ml of aqueous solution containing 70 milligram of Na+ per ml।
तो ठीक है, ये सवाल पहले समझिए क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं कि 50 ml में हम कितना वेट NaNO3 का ले लें, कितना वेट ले लें जिससे इसके अंदर जो Na प्लस हो वो 70 मिलीग्राम पर ml हो। ये बोल रहे हैं कि भाई NaNO3 ब्रेक करेगा Na प्लस NO3 माइनस में, तो हम 50 ml में कितना NaNO3 ग्राम ले लें कि जिससे हमको जो उसमें Na प्लस कंसंट्रेशन मिले वो 70 मिलीग्राम पर ml मिले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक चीज को समझते हैं कि पहले Na प्लस का हम लोग, चूंकि मिलीग्राम पर ml है तो इसको हम लोग ले लेते हैं मोल्स पर ml में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि NaNO3 जब डिसोसिएट करेगा तो Na प्लस NO3 माइनस बनाएगा ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इसका 1 से 1 मिल रहा है, 1। इसका मतलब है जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके भी होंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, मोल्स कितने हो जाएंगे पर ml, तो यहां पे आ जाएगा 70 इंटू 10⁻³ ये हो गया ग्राम, और बाय 23 इसका एटॉमिक वेट। ये इतने, ये हमने फिर से एक बार बता दूं मैंने क्या किया, ये था ग्राम बाय 23 किया, वेट बाय एटॉमिक वेट किया, मतलब इसका फार्मूला वेट Na प्लस का, सॉरी ठीक। तो ये आप इतने मोल आ जाएगा पर ml। ये अब ये चीज इक्वल होगी, इसका वेट मान लेते हैं W ग्राम, इसका वेट मान लेते हैं W ग्राम, तो W ग्राम इसका वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट NaNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 23, 14 और 48 ये। तो आप देखेंगे 85 आएगा। तो इसका वेट हमने W ग्राम माना है, तो इसके मोल्स कितने हो गए NaNO3 के, वेट बाय 85, और ये 50 ml में लिया गया, 50 ml में। तो ये जो कंसंट्रेशन आ रही है ये और ये सेम होगी, बस इससे वेट निकाल लेते हैं, बाकी तो अब कैलकुलेशन हो गया। ये पॉइंट समझिए, फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। हमने क्या किया, Na प्लस के मोल्स निकाल लिए पर ml, Na प्लस के जितने Na प्लस के पर ml मोल्स होंगे उतने ही ये सोडियम नाइट्रेट के होंगे, NaNO3 के होंगे। तो NaNO3 का वेट मान लिया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 85 और वॉल्यूम 50 ml, ये पर ml आ गया, और ये भी पर ml है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो 1 से 1 दे रहा है, ठीक। तो अब इससे हमने क्या किया, वेट निकाल लिया, तो ये वेट आ जाएगा 70 इंटू 10⁻³ 23 इंटू ये 50 इधर चला जाएगा ये, और 85 नीचे, ये भी 85 भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1000 नीचे ले लेते हैं, तो 70 इंटू 50 इंटू 85 अपॉन 23 इंटू 1000 ये। अब ये जो है हमारा 1 0 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 35 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 230। अब देखिए 85 ये करना पड़ेगा आपको, 85 इंटू 35 कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 242 इंटू 5 इंटू 8 40 42, ठीक है। और फिर ये 3, तो 15 का 1 24 25 ये, तो ये आ जाएगा 5 7 और 9 2, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 2975 अपॉन 230। अब देखो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करूं, ये 230 है ना, तो इसको हम 2300 प्लस और ये 675 इसमें ब्रेक कर दो, ये कर दो आप। तो अब देखिए फायदा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 10 और ये करीब करीब 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। वो 23 का 3 690 होता है, तो इतना जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट ये 13 समथिंग आ जाएगा, मतलब 3 से कम जाएगा, तो मैं इसको 2 पॉइंट समथिंग, ये 2.9 समथिंग, ठीक है ना, तो ये 12.9 समथिंग आ जाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में 13 ले लेंगे, नियरेस्ट इंटीजर में 13 ले लेंगे हम। देख लीजिए मैंने कैसे वर्क किया है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर 13, ये हो जाएगा।
अब आप देख लीजिए मैंने कैसे ये कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने 2975 है ना, तो 230, तो 2300 के टर्म्स में उसको ब्रेक कर लिया मैंने, देख लीजिए। ठीक है, इसको कोई डाउट हो मुझसे पूछिए, मैं अगला सवाल करने जा रहा हूं। चलिए, एक सवाल ये है, 4.5 ग्राम कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट 90 टू मेक 250 ml मोलैरिटी। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। तो मोलैरिटी 4.5 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम 250 बाय 1000, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना हो गया, 45 अपॉन 900, ठीक है, और 900, और ये 1010, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2500 ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 2020 काट दिया हमने, ठीक है, और ये हो गया हमारा 5, ठीक है ना। चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, 100 ऊपर गया, 900, ठीक है ना। अब ये क्या करूं, 5 है तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 बना लिया, तो ये आ गया 20/100। आंसर 10 की पावर -1 में रखना है, ठीक है, तो 2 × 10 की पावर -1 ये आ गया, 2 × 10 की पावर -1, ठीक है ना। तो ये आंसर इज 2, ठीक है। आसान सवाल था ये, तो सीधा सीधा वैल्यू रखनी थी, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना था। फिर अगला है ये मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml। तो मोलैरिटी, ये भी सीधा सीधा सवाल है, ये तो सीधा सीधा है। तो इसमें देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 आता है, थोड़ा याद रखिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है 98 है, यूरिया है 60 है, ग्लूकोज है 180 है, सुक्रोज है 342 है, मतलब ये जो स्टार्च है 162 × N पॉलीमर है। तो ऐसी चीज़ों के आप मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। ये हाइड्रेटेड का ही 126 आता है, हम लोगों ने पहले भी सवाल किए हैं। तो यहाँ पर C निकालना है हमको, तो 6.3 डिवाइडेड बाय 126, ठीक है ना, और वॉल्यूम 250 ml बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 63 अपॉन 1260, ये कैंसिल, ठीक है ना, तो ये 25 4 ऊपर कर लिया, ये आ गया, ठीक है ना। 10 की पावर -2 में बताना है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये 0 अलग कर लिया हमने, इंटू 10, तो ये इसका डबल 2, ठीक है ना। तो 10 की पावर -2 में बताना, 10 ऊपर भी 10 नीचे भी, तो ये 20 × 10 की पावर -2, 20 इज माइन आंसर, 20 आपका आंसर आ गया। आसान से सवाल है, एकदम आसान सवाल है, फार्मूला बेस्ड है। इसके बाद देखिए ये सवाल है, मेरे ख्याल से ये भी आसान है। ग्लूकोज इन ब्लड 0.72, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, मोलैरिटी निकालना है। तो ठीक है, 0.72 ग्राम पर लीटर है, ये स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर दिया है, मोलैरिटी ग्लूकोज निकालनी है। तो भाई सीधी सी बात है, ये वेट सल्यूट का है पर लीटर, तो C हो जाएगा 0.72 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, वॉल्यूम 1 लीटर ही है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। आंसर 10 की पावर -3 में देना है, तो 72 अपॉन 18 और 3 0, 1 2 3, इधर से 100 और एक ही ऐसे ले लिया, ये 4 हो गया। तो 4 × 10 की पावर -3, 4 आंसर हो गया, क्योंकि 4 × 10 की पावर -3 है, 4 आंसर हो गया। ये तो आसान सवाल थे, मुझे नहीं लगता ये कोई सवाल डिफिकल्ट थे। शुरू के सवालों में थोड़ा कैलकुलेशन था, ये जो मैं प्रॉब्लम्स आपको करा रहा था जो 2021 में आई हैं, तो 2023 की पहले कराया, फिर 2022 की कराया, अब 2021, अब 2020 की और 2019 की कराऊंगा, देख लीजिए।